रहे थे। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड लेस था, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होता गया। जब ये सब होता गया तो लोगों ने, आपने देखा कि भाई जिंदगी जब मुश्किल है तो लोगों ने जो है फिर राजा के जेल पर हमला तो बोला ही है, राजा के जेल पर हमला तो बोला ही है, राजा के खिलाफ मुहिम छेड़ देते कि भाई हमारी जिंदगी कोई सक्सेस में चल नहीं रही है। अब आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही आपको एक नई क्लास निकल के आती है जिसने लड़ाई लड़ी कि भाई जनता, देखो यहां तक जनता पूरी परेशान है, अब जनता ने बोला कि भाई कोई इसको खात्मा कर सकता है, तो आपको नजर आएगी एक क्लास जिसका नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किस एस्टेट से बिलोंग करती है? थर्ड एस्टेट से बिलोंग करती है। अभी तक परेशानी सिर्फ ज्यादातर थर्ड एस्टेट महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पास ही पैसा नहीं है, बाकी सब तो रिच है, ये मिडिल क्लास भी रिच है एक तरह से। क्यों रिच है? क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसने जो पैसा कमाया है वो कमाया है बच्चों थ्रू दी ट्रेड, थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, जो बाहर के देशों से व्यापार किया वो सब किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इनके पास पैसा भी था तो अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने कमाया, इन पे पैसा था। तो जो अभी तक ऐसा नहीं है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, अभी तक ये जो मूवमेंट हो रहा है राजा के जेल पर, तो चलो हमला 40 जुलाई 1789 में किया है, राजा पर अटैक वटैक चलते आए हैं, कोई पहली बार अटैक नहीं हो रहा था, अभी तक हो रहा था। तो ये जो पीजेंट्स ने अटैक किया, ये जो पीजेंट्स ने अटैक किया, ये जो वर्कर्स ने अटैक किया, इसमें एक प्रॉब्लम थी, इनमें एक प्रॉब्लम थी, इसको सही राइट गाइडेंस नहीं थी इनके पास, राइट गाइडेंस नहीं थी इनके पास। लड़ाई तो कोई भी कर लेता है, सही तरीके से ना लड़ी जाए तो लड़ाई बेकार है, तो वो ये लोग नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने जिम्मेदारी दी कि भाई तुम हमारे थर्ड एस्टेट के बंदे हो, अमीर आदमी, थोड़े पढ़े लिखे हो, सही तरीके से लड़ाई कर सकते हो। तो मिडिल क्लास ने जिम्मेदारी ली। मिडिल क्लास में आपके लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील्स, आपके यूनिवर्सिटी टीचर, रिच बिजनेस क्लास, इन्होंने जिम्मेदारी ली। और इन सबका क्या मानना था? इन सबका मानना था कि अगर किसी भी इंसान को सोसाइटी में केवल इस वजह से बेनिफिट मिल रहा है कि वो जन्म से राजा का बेटा है, वो गलत है। यानी कि मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मनी बेस्ड या फिर पीछे से चली आ रही परंपरा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी, आप देखें बाय बर्थ से कुछ नहीं मिलना चाहिए, मेरिट बेस होना चाहिए, इनका मानना था। तो ऐसे ही दो लोग, दो फिलोसोफर जिनका नाम है जॉन लोके और आपके जीन जैक रोजे, और एक आएंगे आपके मॉन्टेस्क्यू, ये दो तीन फिलोसोफर ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। पहले बात कर लेते हैं लोके ने क्या बोला। लोके ने बोला कि हमारा भाग्य है, उसका फैसला कोई राजा करे, ये सही नहीं है। तो ही डिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, राजा हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात बताई उन्होंने किसमें? टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में। ये किसकी किताब है? लोके की किताब है, लोके की किताब है। उसके बाद रूजे ने ऐसा ही कुछ आइडिया बताया, उसने बताया कि सरकार बने तो इस तरीके की बने जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि आपको जनता की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जनता की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ऐसा डिवीजन ऑफ पावर। एक्चुअल में जो डिवीजन ऑफ पावर बताया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर ही कर देना है, वो बताया किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया? तो यहां पे रूसे का जो डिवीजन दिख रहा है वो दूसरे तरीके का है। किस तरीके का डिवीजन ऑफ पावर है? कि भाई एक एग्रीमेंट साइन कर ले राजा और जनता के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, कि आप और हम। और यहां पर मॉन्टेस्क्यू ने जो बताया वो बताया कि पावर को ही इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं 3 लेवल में, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव होगा जो कानून बनाएगा, जैसे आज हमारे एमपी हैं, फिर एग्जीक्यूट करने वाले होंगे आईएएस ऑफिसर वगैरह, ये सब एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद एक होगी जुडिशरी जो इन दोनों के फैसलों पर नजर रखेगी। जो डिवीजन ऑफ पावर इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है वो मॉन्टेस्क्यू ने बताया। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, जो बताया वो रूजे ने बताया। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि है तो ये भी एक डिवीजन लोग और लोगों के चुने हुए नेताओं के बीच में, यहां पर 3 पे है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूजे, जॉन लॉके ने क्या बताया? टू ट्राइस ऑफ गवर्नमेंट में कि राजा हमारे भाग्य का, डिवाइन का और राइट, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क नहीं हो सकता है। रूजे ने क्या बता दिया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया? डिवीजन ऑफ पावर। यही फिलोसोफर की जो बातें हैं वो जब लोगों को समझ में आने लगी, लोग जो है चर्चा करने लगे। कॉफी हाउसेज में बात हो रही है, भाई साहब क्या बढ़िया बात है। सैलून्स में नाई के पास बाल कटाने आए हैं, चर्चा हो रही है, कटिंग कराइयो बाद में, पहले सुन ले मेरी बात, सही कह रहा है, थाम लो रूजे और मॉन्टेस्क्यू और लोके का साथ। ये बातें होने लगी, जगह जगह चर्चाएं आने लगी, लोगों के दिमाग में ख्यालात बुनने लग रहे हैं। तो हमने पूरे लेक्चर में, आपको आई होप कि समझ में आ गया है, हमने शुरुआत करी थी क्या बच्चों, कि जो लुई 16 है, जो लुई 16 है वो क्या है? बर्बन डायनेस्टी का राजा है, बर्बन किंग्स का है, ठीक है ना। ये किंग बन जाता है 1774 में, एज है 20, ठीक है। इसके बाद इसकी होती है शादी, किससे?
मारी आंटी यानी मैरी एंटिनॉइड से, है ना। इस शादी के बाद क्या मिलता है, एम्प्टी ट्रेजर। क्या मिलता है, एम्प्टी क्या मिलता है, ट्रेजर मतलब बच्चों होता है खजाना। खजाना, खजाना यानी कि नो पैसा। अब इसके पास पैसा नहीं है। इस पैसे ना होने के पीछे रीजन मैंने आपको बताए हैं। क्या था भाई, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, पैलेस ऑफ वर्साइल्स का होना, मेंटेनिंग आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, यूनिवर्सिटी, ये। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज। उसके बाद अमाउंट, जिसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, इंटरेस्ट कितना, 10% किसको, लैंडर्स को। इस सब की वजह से उसका खजाना खाली था। 1789 से पहले जो चलता था वो ओल्ड रिजाइम, जो टर्म यूज करते आए, जिसके अकॉर्डिंग जो था 3 एस्टेट सोसाइटी में हुआ करते थे। 3 एस्टेट जो है सोसाइटी में हुआ करते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। कोई बता सकता है, कमेंट में बताइए फर्स्ट एस्टेट में कौन था, सेकंड एस्टेट में कौन था, थर्ड एस्टेट में कौन था। थर्ड एस्टेट, अगर इन एस्टेट्स की बात की जाए तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इस फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी क्लास को रखा गया था, सेकंड एस्टेट में नोबल क्लास को रखा गया था, एंड थर्ड एस्टेट में आपके थोड़े बहुत रिच बिजनेसमैन से ही समझ लेना कि वकील ये सब हैं। उसके बाद आपके पीजेंट्स, वर्कर्स ये सब, उसके अलावा आपके इसी में और स्मॉल पीजेंट्स और गरीब ये सब। तो ये सब पूरी क्लास थी। क्लर्जी क्लास जो है, क्लर्जी जो क्लास है, इसको और इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इनफैक्ट ये क्या करते थे, क्लर्जी को क्या मिलता था, टिथे, जो कि होता था 1/10। नोबल क्लास को मिलता था फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज मिलता था, ठीक है, फ्यूडल ड्यूज मिलता था। और टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में अगर इनका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने समझा हो तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि पॉपुलेशन जो है वो 90% किसकी है, पुअर्स की है, 10% किसकी है, रिच की है। लैंड की बात करें तो लैंड इनके पास 60% है, बाकी जो बच गई वो इनके पास है, उसमें फिर आपको रिच सब है, तो मतलब इनके हाथ में लैंड तो मैं बोलूँगा 40% में ये सब डिवाइडेड थे। 40% में ये सारा का सारा सेक्शन पूरा डिवाइडेड था। ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब स्ट्रगल टू सर्वाइव इनको देखने को मिलता है। स्ट्रगल टू सर्वाइव इनको कब देखने को मिलता है भाई, स्ट्रगल टू सर्वाइव इसलिए देखने को मिला, स्ट्रगल टू सर्वाइव इसलिए देखने को मिला इनको क्योंकि अगर आप बात करें 1715 से 1789 की, 89 की, तो यहाँ जो है आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है। इस मिलियन के कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड राइज करती है। किसकी, फूड की डिमांड राइज होती है, जो कि मैच नहीं कर पाती है, जो कि नॉट मैच्ड, पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं कर पाती है। चलते क्या होता है, रिजल्ट आया क्या, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रिजल्ट क्या आया बच्चों, जो प्राइस है किसका, ब्रेड का, वो राइज कर जाता है, ठीक है। यही नहीं, राइज ऑफ प्राइस तो हुआ ही हुआ, साथ में इस हेल, इस स्नो का गिरना, साथ में ड्रॉट का आना, इन सब ने मिलाकर क्या कर दिया, लोगों की जिंदगी पे बड़ा जीना मुश्किल कर दिया, है ना। फिर ऐसा नहीं है, इन्होंने करी क्या, स्ट्राइक करी, इन्होंने स्ट्राइक करी, रैलीज करी, बट हुआ क्या, नॉट सक्सेसफुल, सही गाइडेंस नहीं थी, नॉट सक्सेसफुल। इसलिए इन्होंने इस अपने को आज़ाद, जो लिबरेट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ गई, अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर, मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास पर। ये कहाँ से थी मिडिल क्लास, ये भी थर्ड एस्टेट का ही पार्ट थी। किसका पार्ट थी, थर्ड एस्टेट का पार्ट थी। ये जो थर्ड एस्टेट था, इसी थर्ड एस्टेट में आपने पता है रिच ये सब थे, इन्होंने जो क्या कर दिया था बच्चों,
दे अर्नड मनी, इन पे पैसा था, दे अर्नड मनी, पर पैसा कहाँ से था आप सभी जानते हैं, इन पे पैसा कहाँ से था, थ्रू ट्रेड के थ्रू था, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो इन पे अपॉर्चुनिटी थी, ये पढ़े लिखे थे तो इन पे अपॉर्चुनिटी थी, तो इन्हीं लोगों ने जो है लोगों के लिए अब मदद करी, और यही जाके आपको पता चलता है कि भाई थर्ड एस्टेट जो है अब आगे इनके लिए लड़ाई लड़ेगा, और अब जो है बातचीत होने वाली है। तो मैंने आपको अभी तक यही सब बताया है कि भाई थर्ड एस्टेट की जो बातें हैं क्लब व्लब में ये डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, मैंने आपको रूजे और इनका भी बता देते हैं कि थर्ड एस्टेट में आप देखिए